जय। एक बार फिर 1000 खंड की इस विशाल भागवत महायात्रा में अपने आप को प्रवेश देते हैं, जो गौ सेवा को अर्पित है, जो जगत जननी गौ माता और नंदी भगवान के आनंद पूर्वक विचरण की व्यवस्था करने के लिए, समाज को प्रेरित करने के लिए ये कथा प्रस्तुत की जा रही है। आप सबका इसमें स्वागत है। त्वं माता सर्वदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणम्, त्वं माता सर्वदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणम्, त्वं तीर्थं सर्वतीर्थानां नमस्तेस्तु सदा नघे, नमस्तेस्तु सदा नघे। हे जगत जननी गौ माता, हे निष्पाप जगन माता, हे निर्मल जगन माता, तुम सारे देवताओं की माता हो। तुम माता सर्वदेवानाम, ऐसा कोई देवता नहीं है जिसकी तुम जगत जननी माता नहीं हो। सारे यज्ञों की एकमात्र कारण स्वरूप तुम हो। यज्ञस्य कारणम, यज्ञों की कारण स्वरूप भी एकमात्र तुम ही हो। और जितने भी तीर्थ है, गंगा यमुना गोदावरी नर्मदा, जितने भी तीर्थ है नदियों के किनारे जो बने हुए हैं, उन तीर्थों का सार भी, तीर्थों की तीर्थ भी अगर कोई हो तो हे गो माता तुम ही हो। तुम तीर्थम सर्व तीर्थानाम, सदैव के लिए तुम निष्पाप हो, इसलिए तुम्हें नमस्कार करते हैं माँ। तुम्हारे ललाट में चंद्रमा, सूर्य, अरुण और वृषभध्वज भगवान शंकर विराजमान रहते हैं। श्रृंगाग्र शंकर, मध्य केशव, मूल ब्रह्म विराजितम, ललाटाग्र देवी, दंत वशो दिव्य वर्ण निवासितम। हे जगन माता, तुम्हारे भीतर चारों वेद स्थापित है, तुम्हारे मुखाग्र में चरों अचर संपूर्ण प्रकार के तीर्थ विद्यमान है। इसलिए हे जगन माता, हम तुम्हारी शरण में जाकर जो तुम्हारी तुल्य रूप ये श्रीमद् भागवत कथा है उसका आनंद प्राप्त करते हैं। बोली जगत जननी गौ माता की जय, बोली श्री नंदी भगवान की जय, बोली श्री बछड़ा भगवान की जय, बोली श्री बछड़ी भगवान की जय। सूत जी महाराज और सोनकादिक ऋषियों के मध्य प्रसंग चल रहा है। सूत जी महाराज को सोनकादिक ऋषि जब प्रश्न करते हैं तो बताते हैं कि सुनो, जिस समय पे महाराजा परीक्षित और सुखदेव मुनि की वार्तालाप चल रही थी, तब परीक्षित ने उनसे अनेक प्रश्न पूछे कि भगवान अपनी माया से इस संसार की रचना करते हैं, फिर इस संसार की रचना इतनी रहस्यमयी क्यों है? फिर कहते हैं भगवान कैसे विश्व की रक्षा करते हैं, कैसे विश्व का संहार करते हैं। ये अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों के द्वारा अपने ही बनाए इस खिलौने से खेलते रहते हैं। प्रसन्न हो जाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं सुखदेव मुनि इन प्रश्नों को सुनकर और ध्यान लगाते हैं भगवान का नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम हो, जो संसार की उत्पत्ति के, संसार के पालन के और संसार के प्रलय के एकमात्र अधिष्ठाता है। सारी की सारी प्राणी मात्र जो सृष्टि है वो उन्हीं की साक्षात श्री विग्रह, उन्हीं की मूर्तियां, वो किसी से पक्षपात नहीं करते। उन भगवान को हम बारंबार प्रणाम करें। यद कीर्तनम यद स्मरणम यदि क्षणम, यद वंदनम यद श्रवणम यदाहरणम, लोकस्य सद्यो विघ्नोति कल्मषम, तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। प्रणाम करते हैं उन भगवान को, बारंबार नमन करते हैं जिनको बड़े बड़े भक्तवत्सल है वो भगवान। हठ पूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग बाग भी उनकी यदि आराधना करते हैं तो उन्हें पा जाते हैं। जिनके समान किसी का ऐश्वर्य नहीं है, जो ब्रह्म स्वरूप में अपने धाम में नित्य निवास करते हैं, उन परमात्मा को प्रणाम करते हैं। जिनका स्मरण, जिनका कीर्तन, जिनका दर्शन, जिनका वंदन, जिनका श्रवण, जिनका पूजन जीवों के सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, उन सुभद्र, उन कानों में अच्छे लगने वाले भगवान कृष्ण का स्मरण करके अपने आप को एकाग्र करते हैं। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विद सुमंगला, क्षेमम न विंदति बिना यदर्पणम, तस्मै सुभद्र सौसे नमो नमः। उन भगवान का नमन करते हैं
जो मनस्वी है, यशस्वी है, सदाचारी है, मंत्र वेदता है, बड़े बड़े साधन संपन्न है, यशस्वी है, वे लोग भी जिनके समक्ष सब कुछ अपना समर्पित कर देते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, उन भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं जो प्रजा के रक्षक है, यज्ञों के भोक्ता है, सारे फल के दाता है, सबके अंतर्यामी है, समस्त लोकों के पालन करता है, पृथ्वी के उद्धार के लिए जिन्होंने यदुवंश में अपने आप को प्रकट करके अंधक वृष्टि और यदुवंश के लोगों की रक्षा की। नारायण के परम स्वरूप से धीरे 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 कृष्ण स्वरूप की वंदना करते हैं और कृष्ण स्वरूप की वंदना करके कहते हैं नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेद से। उन भगवान वासुदेव की सब जयकारा करें जो सर्वज्ञ है, जो सबसे ज्यादा गुणी है, उन वासुदेव को नमन करें जिनको सर्वदेव व्यास जी महाराज ने नमन किया। फिर नमन करके कहते हैं कि सुनो, एक बार जो प्रश्न परीक्षित तुम कर रहे हो, स्वयं भू ब्रह्मा से वही प्रश्न नारद मुनि ने किए थे, और तब ब्रह्मा जी महाराज ने उनसे क्या कहा वो चर्चा मैं तुम्हें सुनाता हूं। उस चर्चा के माध्यम से तुम जानोगे कि ये सृष्टि कैसे बनी है। देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वजे, भूत भावन पूर्वजे। कहते हैं कि सुनो परीक्षित, एक समय की बात है, नारद ऋषि ब्रह्मा जी महाराज के ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मलोक में जाकर अपने पिता ब्रह्मा जी महाराज को, सब देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी महाराज को, सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा जी महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करके उनसे कहा कि सुनो, मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो सके। हे पिताजी, ये संसार कैसा है, इसका लक्षण क्या है, इसका आधार क्या है, इसका प्रलय किसमें होता है, ये किसके अधीन है, और वास्तव में ये संसार क्या वस्तु है, इसका तत्व मुझे बताइए। आप ही संसार के स्वामी हैं, ये सारा संसार आप ही के कारण उद्भव को प्राप्त होता है, आप ही सारे प्राणियों की सृष्टि करते हैं, इसलिए आप मुझे इस संसार के विषय में विस्तार पूर्वक बताइए। इस प्रकार जब वो प्रश्न करते हैं तब ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, सुनो नारद, तुमने जीवों पर करुणा करके बहुत सुंदर विषय पूछा है। जब तक कोई भगवान को नहीं जानता तब तक मुझे ही कर्ता मान लेता है, लेकिन वास्तविकता तो ये कर्ता तो मुझसे भी परे भगवत तत्व स्वयं नारायण है जो सृष्टि को निर्माण करते हैं। जब तक कोई उनको नहीं जान लेता तब तक ये जो सृष्टि है ये मेरे द्वारा बनाई हुई सबको दिखाई देती है, वरना सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे सब उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत को प्रकाश देते हैं, और वही सबके जगत गुरु है, वही मेरे भी गुरु है, वही वासुदेव सबके गुरु है, एकमात्र गुरु है। इसलिए उनकी वंदना करना ही जीवन का सार है। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि, पर ब्रह्म धीमहि, जो सत्यम परम धीमहि, उसी प्रकार कहते हैं परम धाम भगवान वासुदेव ही सबके एकमात्र उपासना योग्य है, जिनके द्वारा ये सृष्टि का निर्माण होता है। फिर कहते हैं सुनो, ये जो वासुदेव तत्व है नारद, ये तत्व बहुत गूढ़ है, यह तत्व पकड़ में आना भी बहुत मुश्किल है, बहुत गूढ़ तत्व है। तुम जब सुनना चाहते हो तो सुनो कैसा है ये तत्व। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा, नारायण परा लोका नारायण परामखा। ये नारायण यज्ञ की सीमाओं से भी परे है, किसी भी यज्ञ से पकड़ में नहीं आता। ये नारायण लोकालोक की सीमाओं से परे हैं, ये नारायण वेद भगवान की सीमाओं से भी परे हैं, और जितने भी देवता ये सारे के सारे उस जगन नारायण के अंगों में ही कल्पित माने गए हैं। फिर कहते हैं सुनो, ये भागवत के बहुत प्यारे श्लोक है। नारायण परो योगो नारायण परम तप, नारायण परो योगो नारायण परम तप, नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। ये जो नारायण तत्व है
ये योग की सीमा से भी परे है। पतंजलि ने जिस योग को दिया, योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, वृत्त्या पंचतया अक्लिष्टा अक्लिष्टा, सुखानुशयी राग है, दुखानुशयी द्वेष है। पतंजलि का दिया हुआ योग दर्शन भी इस नारायण को नहीं पकड़ पाता है। नारायण परम तप है, ये तप की सारी सीमाओं से परे है। ये नारायण तप पकड़ में नहीं आता। नारायण परम ज्ञानम, ज्ञान की सारी सीमाओं से भी ये नारायण तत्व परे है, वहां भी पकड़ में नहीं आता है। और जितनी भी गति है, गति की सारी सीमाओं से भी परे है ये नारायण तत्व। ये नारायण तत्व केवल प्रेम के वशीभूत आता है। जब यशोदा मैया पीछे पीछे दौड़ती है तो पकड़ में नहीं आता, और जब थक जाती है तो उखल से बच जाता है। वो कहते हैं ये गूढ़ से गूढ़ नारायण तत्व है। ये नारायण तत्व अपनी ही माया के गुणों से रहित और अनंत है, इसलिए स्वयं अपनी इच्छा से कल्पित करके संसार का निर्माण करते हैं। और जो लोग इसको नहीं जानते वो मुझ प्रजापति को, जिसका प्रादुर्भाव नारायण के कमल नाल पर से हुआ और जो अक्षरों में से तय और पे शब्द है, इस तप की आवाज जिसने अवार्णव समुद्र में सुनी और निरंतर तप किया, उस तप के कारण सृष्टि के उद्भव का अधिकार नारायण ने मुझे दे दिया। वास्तव में तो निर्माण के अधिष्ठाता नारायण है। इस प्रकार अपने आप को नारायण में एकाग्र करते हैं और कहते हैं कि सुनो, ये सृष्टि अत्यंत गूढ़ है। ये जो गूढ़ सृष्टि है ना, इस गूढ़ सृष्टि में हम गहराई से जब देखते हैं तो सबसे पहले काल के द्वारा गुणों में क्षोभ उत्पन्न किया भगवान ने। सत्व गुण, रजगुण और तम गुण तीनों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया। और जैसे क्षोभ उत्पन्न किया, उनके द्वारा महतत्व का जन्म हो गया। महतत्व में फिर से विकार हुआ। ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप तीनों मिलकर के अहंकार के निर्माण के कारण बने। अहंकार में फिर विकार हुआ। वैकारिक अहंकार, तेजस अहंकार और तामस अहंकार, तीन प्रकार के अहंकार बने। इस सृष्टि के उद्भव की अद्भुत कथा है। जिस प्रकार हम देखते हैं ना, ब्लू स्टार, येलो स्टार, व्हाइट वामन द्वार, किस प्रकार चंद्रमा पहले नीला तारा था, फिर सूर्य के रूप में कन्वर्ट हुआ, फिर चंद्रमा बना। इसी प्रकार सृष्टि में सबसे पहले ये महतत्व की सृष्टि आई, फिर अहंकार की सृष्टि आई, और अहंकार की सृष्टि के बाद क्या हुआ, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति की प्रधानता हुई, और पंच महाभूतों में कारण स्वरूप तामस अहंकार में विकार उत्पन्न हुआ। और इस विकार से सृष्टि का पहला महाभूत आकाश तत्व प्रकट हुआ। आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द है। इस शब्द के द्वारा ही आकाश का बोध होता है। इस आकाश में फिर विकार उत्पन्न हुआ और आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। वायु का गुण स्पर्श है। उसके बाद वायु में भी विकार हुआ, और वायु में विकार होने से तेज की उत्पत्ति हुई, अग्नि की उत्पत्ति हुई, जिसका प्रधान गुण रूप है। इसके साथ ही इसमें आकाश और वायु के गुण भी मौजूद है। उसके बाद तेज में विकार उत्पन्न हुआ और तेज से जल की उत्पत्ति हुई। जल में इन चारों के गुण मौजूद है, रस भी मौजूद है, शब्द भी मौजूद है, स्पर्श भी मौजूद है और रूप भी मौजूद है। उसके बाद जल में विकार हुआ और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी के अंदर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ये सारे के सारे गुण विद्यमान हो गए। इस प्रकार इस सृष्टि का निर्माण हुआ। फिर वो कहते हैं, सुनो ब्राह्मण, ये जो सृष्टि का निर्माण हुआ, ये भगवान ने अपनी शक्ति से प्रेरित करके बनाया था। ये सारी सृष्टि बन तो गई, लेकिन निर्जीव जड़ांड बन गई, ये ब्रह्मांड नहीं बनी। ये सारी की सारी सृष्टि निर्जीव जड़ांड बन गई। तब भगवान ने अपनी सामर्थ्य के द्वारा उसके भीतर प्रवेश किया, अपनी अंशात्मक सत्ता उसमें दी, और उस अंशात्मक सत्ता के प्रवेश करते ही ये जड़ांड ब्रह्मांड बन गया। ये जो जड़ अंड था, ये जागृत चैतन्य पिंड हो गया परमात्मा की उपस्थिति के कारण। इसीलिए आज भी जब तक ये ब्रह्म हमारे भीतर होता है, तब तक सब कहते हैं कि सब आनंद से चल रहा है, और जैसे ब्रह्म तत्व निकल जाता है, सब कहते हैं राम नाम सत्य है, हरिओम तत्सत, तब बोलो सत्य है। स्वतः अपने आप जैसे वो राम नाम निकलता है, सब बोलने लग जाते हैं कि ले चल वो क्या तन्मास था। जैसे ही सृष्टि से राम तत्व निकलता है, जैसे ही शरीर से, जैसे ही पिंड से, जिसकी भी आयु है,
उसके शरीर से जब ये तत्व निकल जाता है, सत्व तत्व निकल जाता है, विराट पुरुष का जो अंश निकल जाता है, तो उसके बाद कुछ नहीं बचता। वो कहते हैं सुनो, इस विराट पुरुष के नीचे के अंगों में 7 पातालों की कल्पना कीजिए। पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। पाताल में तस्यै पाद मूलम, पठन्ति पाशने प्रपदे रसातलम। महीतलम विश्वसृजोत गुल्फो, तलातलम वे पुरुषस्य जमे। पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। प्रकुटि विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कछ धनवाला। जासु ग्राण अश्वनी कुमारा, निशि अरु दिवस निमेष अपारा। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 अद्भुत वंदन है श्री राम जय राम का, महामंत्र है ये। अद्भुत से भी अद्भुत, विलक्षण से भी विलक्षण मंत्र है। समर्थ गुरु रामदास ने दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का सार इस महामंत्र में सम्मिलित कर दिया। इन 13 अक्षरों में सारा सार इकट्ठा कर दिया। श्री राम ब्रह्म तत्व को पुकारे, हे राम आ जाओ। जैसे ही दर्शन होते हैं जय राम, एकदम दर्शन होते ही आनंद के साथ प्रणाम करते हैं, और जब नजदीक आ जाते हैं तो साष्टांग प्रणिपात कर देते हैं जय जय राम। सब कुछ अर्पित करके, हे नारायण तू जाने तेरा काम जाने। श्रवण सुजस सुनि आयौ प्रभु वंदन भववीर, त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। पूर्ण आर्त भाव से समर्पण का नाम है श्री राम जय राम, जय जय राम। अमोघ मंत्र है ये, सबसे बड़ा मंत्र है। अगर इसका जाप हो तो फिर कोई चीज शेष रहती ही नहीं है। युद्ध विजय का मंत्र है ये, संग्राम यज्ञ का याजक मंत्र है ये, श्री राम जय राम, जय जय राम। मंत्र महामणि है, सबसे सुंदर मंत्रों में से एक मंत्र है। इस मंत्र का यदि जप करना हमने प्रारंभ कर दिया तो भी मान के चलो भागवत जी का पुण्य हमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए निष्कपट भाव से प्रतिदिन सायंकाल खाना खाने के उपरांत बिस्तर पर जाने से पहले अगर कुछ समय हमने श्री राम जय राम, जय जय राम का जप किया तो धीरे 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 बहुत कुछ संस्कारों में परिवर्तन होने लग जाएगा। कथा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान के चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भ्रूलोक है और सिर में स्वरलोक है। इस प्रकार उस विराट पुरुष के अंदर पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाहित है और ब्रह्मांड में वो विराट पुरुष समाहित है। गड़े के भीतर आकाश है, आकाश के भीतर गड़ा है। सर्वत्र और सर्वत्र केवल और केवल अगर सत्ता कहीं है तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। केवल और केवल कृष्ण तत्व की सत्ता सर्वत्र विद्यमान है, उनके सिवा किसी की सत्ता नहीं है। उस विराट स्वरूप की विभूति स्वरूप ये पूरा संसार है। विशेष विशेष विभूतियों का, जैसे गीता में एकादश स्कंद में भगवान की विभूतियों का वर्णन किया है, उसी प्रकार
विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि सुनो, उस विराट पुरुष की सारी सृष्टि में विभूतियां भरी पड़ी है। उनके मुख से वाणी प्रकट हुई, वही वाणी के अधिष्ठाता देवता अग्नि की प्राकट्य हुआ। सातों छंद, उनकी सातों धातुएं वहीं से निकली। मनुष्य, पितरों, देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न, सब प्रकार के रस, रसनेन्द्रिय और उनके अधिष्ठाता देवता, ये सब उस विराट पुरुष की जिह्वा से प्रकट हुए। उनके नासा छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान पांचों प्रकार के प्राण और पंच वायु की प्राकट्य हुई। घ्राणेन्द्रियों से अश्वनी कुमार का प्राकट्य हुआ। समस्त औषधियां, सारी विशेष गंधें उत्पन्न हुई। उनके केश, दाढ़ी, मूंछ और नखों से मेघ प्रकट हुए, बिजली प्रकट हुई, शिला प्रकट हुई, लोहा प्रकट हुआ। सृष्टि के अंदर मेघ से लेकर प्रजापति जो आधार है, ये सब प्रकट हुए। इसी प्रकार उनकी पीठ से पराजय, अधर्म, अज्ञान प्रकट हुआ। नाड़ियों से नदियां प्रकट हुई, हड्डियों से पर्वत प्रकट हुए। और इस प्रकार ये विराट के द्वारा पूरी की पूरी सृष्टि का निर्माण हो गया। नाना प्रकार के जीव जंतु जो आकाश में, जल में, थल में, नभ में रहते हैं, वे सारे के सारे प्रकट हुए। ग्रह प्रकट हुए, नक्षत्र प्रकट हुए, केतु, पुच्छल, तारे प्रकट हुए, बिजली प्रकट हुई, बादल प्रकट हुए, तेज प्रकट हुआ। ये सब के सब जो प्रकट हुए, सर्वम पुरुष एवेदम भूतम भव्यम भवच्चेते। जो कुछ प्रकट हुआ, जो कुछ प्रकट होगा तथा जो कुछ प्रकट था, वो सब का सब केवल और केवल उस विराट पुरुष से प्रकट हुआ। वो कहते हैं कि सुनो, इसी विराट की कृपा से मैं भी जब नाभि कमल से प्रकट हुआ तो मुझे ये अंदाज नहीं था कि मुझे क्या करना है। लंबे समय तक मैंने तप किया और तप के पश्चात जिस सृष्टिकर्ता नारायण की कृपा से मुझे सृष्टिकर्ता मानते हो, वो कार्य मैंने संपादित करना प्रारंभ किया। हे नारद, इनके सिवा उन भगवान परम पुरुष के प्रधान प्रधान लीलावतारों का वर्णन अनेक ग्रंथों में मिलता है। साहित्य भरा पड़ा है, आदि काव्य भरे पड़े हैं, वेद भरे पड़े हैं, जिनके भीतर सुनने में उनके चरित्र बड़े मधुर है। लीलावतारान पुरुषस्य गुण है, श्रवणेन्द्रियों के दोषों को दूर करने वाले हैं। इसलिए उन लीला अवतारों का श्रवण करो और श्रवण करके अपने मन को एकाग्र करो। इस प्रकार वो उन्हें उपदेशित करके और उसके पश्चात भगवान के प्रधान 24 लीला अवतारों की कथा सुनाते हैं, जिसको हम कल चर्चा में लाएंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 हमारी ये कथा अपने लक्ष्य को प्राप्त करे और सारा समाज जगत जननी गौ माता के चरणार बिंदों में आनंद प्राप्त करें। इसी भाव के साथ बोली जगत जननी गौ माता की जय, बोली श्री नंदी भगवान की जय, बोली श्री बछड़ा भगवान की जय, बोली श्री बछड़ी भगवान की जय, बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोले राजा रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय, मेरे पति रामचंद्र